Good morning, students. So, in the previous class, we have already discussed what is an increasing function and decreasing function, a strictly increasing function, a strictly decreasing function, and a function which is neither increasing and nor decreasing. Now, we have already discussed about it, and also we have draw the graphs of such type of functions. नहीं, उसका ग्राफ्स भी हम लोग बनाए थे, है ना? तो क्या होगा, आज हम लोग, मैंने कहा था कि उससे डेरिवेटिव से कैसे रिलेटेड है, ठीक है? तो वो एक थ्योरम है, लेकिन उसका प्रूफ जो है वो तुम्हारे इसमें नहीं है, क्योंकि उसके प्रूफ के लिए तुम लोगों को जो मीन वैल्यू थ्योरम्स है वो जानना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है। तो फिर वो थ्योरम क्या है उसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, और क्या होगा, उसी थ्योरम से रिलेटेड एक फॉर्मूला आएगा, और उसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, उसी कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। एक फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, वो चीज जानने के लिए, ठीक है? तो देखो, if function f on R means f on real number set is continuous means उसमें डिफाइन होना चाहिए, continuous on AB and differentiable on AB। इसमें क्लोज इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल है, ठीक है? मतलब AB इंक्लूड करके उसके सारे जो अंदर पॉइंट्स हैं उसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और AB जो एंड पॉइंट्स है उसको छोड़ के बाकी जो तुम्हारे अंदर जितने पॉइंट्स हैं उसमें वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। A function f on R is continuous on AB and differentiable on AB is, the first thing is strictly increasing if f dash x is greater than 0, ये चीज याद रखना, ठीक है? if f dash x is greater than 0, strictly increasing if उसका डेरिवेटिव जो होगा उस इंटरवल में क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड थिंग, it strictly decreasing if f dash x less than 0, f dash x का वैल्यू उस इंटरवल में क्या होगा, लेस देन 0 होगा। एंड द थर्ड थिंग इज neither increasing nor decreasing or a constant function। फंक्शन जो होगा ये कांस्टेंट फंक्शन होगा if f dash x इक्वल टू 0, जब f dash x क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? तो पहला चीज strictly increasing when f dash is greater than 0, strictly decreasing when f dash is less than 0,
and it will be a constant function when f dash x equal to 0। तो इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर डाउट्स हैं वो क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो होगा उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है तुम लोगों का वो क्लियर होता जाएगा। तो ये दिखता टफ है लेकिन टफ है नहीं। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है एग्जांपल्स को। तो पहला एग्जांपल करते हैं हम लोग। सपोज एग्जांपल दिया है, प्रूव दैट the function f(x) equal to x cube minus 3x square plus 4x comma x belongs to R is strictly increasing on R। वो क्या होगा, strictly increasing on R। ये चीज दिया है कि वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, कि f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x जो एक फंक्शन है वो क्या होगा, और x का वैल्यू जो होगा वो रियल नंबर सेट से आएगा। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R मीन्स हर जगह पे क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला जो देखे थे उसमें क्या है, कंडीशन जो था कि स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीज करेगा दैट मीन्स f dash x विल बी ग्रेटर देन 0। तो f dash x क्या होगा, हर जगह पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है ना, कि उसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, हर जगह पे 0 होगा। तो हम लोग f dash x निकालेंगे तो क्या होगा, लेट दिया तो इसमें f(x) इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये चीज दिया है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट f(x) इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3 कॉन्स्टेंट आ गया आया, x स्क्वायर का 2x तो ये बन जाएगा 6x प्लस 4x का बन जाएगा खाली 4। ओके, तो f dash x की जगह पे मिला देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर इतना चीज हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये चीज भी प्रूव हो गया कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो 0 से बड़ा है। दिस इक्वल टू, हम लोग को सपोज इसको परफेक्ट स्क्वायर में एक चेंज करना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में से चेंज करेंगे तो पहले दो टर्म से मैं सपोज 3 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सपोज 4 जो है वो पीछे है। ओके, सो दिस इक्वल टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस क्या होगा, 1 का स्क्वायर हम लोग जबरदस्ती लाएंगे क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर में चेंज हो जाए। अगर प्लस 1 का स्क्वायर हम लोग लाए हैं तो फिर माइनस 1 का स्क्वायर भी लाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर जो है वो 4 है। ठीक है, सो दिस इक्वल टू
3 होल इंटू पहला जो 3 टर्म है वो क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज माइनस 1 प्लस 4, सो दिस इक्वल टू ये बन गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, तो ये बन जाएगा प्लस 1। तो अब इसको देखो, ये वाला जो टर्म है इसको देखो, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है इसमें, तो देखो ये वाला जो टर्म है ये वाला क्या होगा, कभी भी ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज इसमें होल स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, जब क्या होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 आए। होल स्क्वायर है तो उसमें तो और तो छोटा नहीं हो सकता ना। फिर क्या है, मिनिमम 0 हो सकता है, फिर प्लस क्या है 1 है, दैट मीन्स ये जो टोटल जो वैल्यू है ये कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सो fx इज स्ट्रिक्टली increasing on R, so fx is strictly increasing on R, क्या होगा, strictly increase करेगा, ओके क्योंकि हम लोग को एफ डेस एक्स का जो वैल्यू मिला वो हमेशा क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, so that's why this is strictly increasing function on R, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the interval in which the function fx equal to x square minus 4x plus 6 is, the first thing is strictly increasing and the second thing is strictly decreasing, strictly increasing and strictly decreasing, ये चीज हम लोग को प्रूव करना है, नहीं फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल में जो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में वो क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ओके। तो देखो इसमें क्या करना, पहले फंक्शन को लेना, फिर हम लोग को चाहिए डेरिवेटिव, इतना हो गया। उसके बाद देखो
फंक्शन मिल गया, उसका डेरिवेटिव निकाल लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें तुम लोग देखना कि कौन से इंटरवल में डिक्रीज नहीं करेगा या फिर इंक्रीज भी नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, f(x) इक्वल टू 0 होगा। ओके, सो द फंक्शन इज neither increasing nor decreasing when f(x) equal to 0, when f(x) equal to 0, when f(x) equal to 0, so this implies that जब f(x) equal to 0 होगा तब वो क्या होगा, इंक्रीज भी नहीं करेगा कि डिक्रीज भी नहीं करेगा। दैट मीन्स when 2x minus 4 equal to 0, that means 2x equal to 4, this implies that x equal to 2, so x equal to 2 में जो फंक्शन जो है वो इंक्रीज भी नहीं कर रहा है कि डिक्रीज भी नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे जो फंक्शंस में, ऐसे फंक्शंस में जहां पे इंक्रीज भी नहीं करता कि डिक्रीज भी नहीं करता, उसमें क्या होता है देखो, उसके जो वो क्या करेगा, जो हमारा जो r जो है, मतलब जो रियल नंबर सेट है, उसको क्या करेगा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा अगर उसमें एक पॉइंट है तो, ठीक है। तो इसमें तुम लोग क्या करना, पहले इसमें ड्रॉ करना नंबर लाइन, ठीक है। इसमें हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, ओके। जहां पे ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला होगा -∞, यहां पे होगा +∞, ठीक है, क्योंकि यही रियल नंबर सेट है, ठीक है। -∞ ओपन इंटरवल और +∞ ओपन इंटरवल के अंदर जितने सारे पॉइंट्स तुम्हारे रहे वो तुम्हारे क्या हैं, वो है तुम्हारे रियल नंबर सेट, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो रियल नंबर सेट इसमें मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 एक पॉइंट जो है 2, उस पॉइंट को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। 2 तो क्या होगा देखो, अगर 2 इसमें एक पॉइंट आया तो क्या होगा, ये जो 2 जो पॉइंट है, ये टोटल जो रियल नंबर सेट है उसको दो इंटरवल में चेंज कर रहा है, ये एक इंटरवल और ये एक इंटरवल, दो इंटरवल। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी इंटरवल में एक एक पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। उसी इंटरवल में एक एक पॉइंट्स लेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि वो जो इंटरवल में हम लोग एक पॉइंट लेंगे और चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल में f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है। सो इसमें लेंगे हम लोग इन -∞, -∞ 2 में, ठीक है। -∞ 2 के इंटरवल में एक पॉइंट सपोज हम लोग ले रहे हैं एट x इक्वल टू सपोज 2 से लेफ्ट साइड में सपोज मैं 0 ले रहा हूं, ठीक है। 2 के लेफ्ट साइड में 0 ले सकता हूं कि नहीं, 2 से छोटा, तो क्या कुछ भी पॉइंट लेने से चलेगा। f(x) इक्वल टू 2x minus 4, 2 into 0 minus 4, that is -4, है ना। 2 into 0 minus 4, that is -4, which is less than 0। तो क्या आया, ये जो इंटरवल में तुम्हारा जो पॉइंट्स था, कोई भी पॉइंट में उसका वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया। दैट मीन्स
वो सारे इंटरवल्स में तुम्हारे पॉइंट्स क्या आएंगे, f(x) का वैल्यू क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा, अगर ये लेस देन 0 आया, सो इन, इसको बाद में आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो फिर इन 2 to infinity, 2 से इंफिनिटी में, ओके, इसमें चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 से बड़ा, सपोज हम लोग ले रहे हैं 3, तो क्या आएगा, f(x) इक्वल टू 2 into 3, 2 into 3 minus 4, तो 2 into 3 is 6, 6 minus 4 is 2, which is greater than 0, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल में वो क्या आया, नेगेटिव आया, और ये जो इंटरवल था, ये इंटरवल में क्या आया, उसका वैल्यू पॉजिटिव आया, है कि नहीं। तो जहां पे नेगेटिव आया वो इंटरवल में वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज करेगा उसमें, और जहां पे पॉजिटिव आया वहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग मांगा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो कहां पे होगा, 2 to infinity, 2 infinity, and strictly decreasing at minus infinity to 2। आया समझ में, इंक्रीज करेगा जहां पे पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीज करेगा जहां पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा वो कैसा होगा, पूरा सेम क्वेश्चन रहेगा, खाली f(x) की जगह पे दूसरा फंक्शन रहेगा, ठीक है। और वो फंक्शन है 4x³ - 6x² - 72x + 30, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन तुम्हारा रहेगा। ये वाला क्वेश्चन है, f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 30। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस थोड़ा सा चाहिए होगा। तो देखो f(x) दिया है f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 30। तो पहला काम क्या होता है हम लोगों का, पहला काम है डेरिवेटिव निकालना। तो दिस इंप्लाइज दैट f(x) = क्या आएगा, 12x² डेरिवेटिव करने से -12x - 72x का 72 आएगा, प्लस 30 का डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग व्हेन the function is neither increasing nor decreasing when
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो डैश का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो 12 कॉमन आया तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करके पॉइंट्स निकालना है, एक्स का वैल्यूज निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 2 पॉइंट्स लाएंगे, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 which is equal to 0. So this implies that x minus 3 into x plus 2 equal to 0. So this implies that we got x equal to 3 और x equal to minus 2। तो इसमें देखो 2 पॉइंट्स मिला, पहले में एक ही पॉइंट्स मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या मिला, 2 पॉइंट्स मिला, एक है 3 और दूसरा है -2। ठीक है, एक है 3 मिला और दूसरा मिला -2। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है, वो दोनों पॉइंट्स को देख के हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर निकालेंगे। तो हम लोगों को पहले ड्रॉ करना है इसका नंबर लाइन। ठीक है, तो पहले हम लोग नंबर लाइन पहले बनाएंगे। पहले हम लोग नंबर लाइन बनाए, इसमें कि ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें 2 पॉइंट्स है, एक है -2 और एक है 3। तो -2 यहाँ पे रहेगा, तो 3 सपोज यहाँ पे रहेगा। तो 2 पॉइंट्स मिला, तो जो इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो हम लोग को क्या करना है, हर एक पॉइंट्स में इंटरवल लेके उसको चेक करना है, हर एक पॉइंट्स में इंटरवल लेना है। ओके, तो हर एक पॉइंट्स में हम लोग इंटरवल लेंगे, तो क्या होगा, सॉरी, हर इंटरवल में एक पॉइंट्स लेना है। तो इन माइनस इन्फिनिटी -2 ये इंटरवल में एक पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी -2 में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट्स लेंगे एट x इक्वल टू सपोज -3 हम लोग ले रहे हैं, -3। ओके, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है इसमें, एफ डैश एक्स का वैल्यू 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। तो 12 को मैं कॉमन ले जा रहा हूं। ठीक है, x स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर माइनस x that is -3 -6 इतना है। तो दिस इक्वल टू 12 इंटू 9 प्लस 3 -6 दिस इक्वल टू 12 इंटू 6 ना, 12 minus 6 is 6. So 12 into 6 is 72, which is greater than 0. ये चीज हम लोग को चाहिए, वैल्यू कितना है वो नहीं चाहिए हम लोग को, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है वो चीज खाली चाहिए। नेक्स्ट इन ये इंटरवल में चेक करेंगे, -2, 3। ठीक है, जिस इंटरवल में 0 आ रहा होगा उसको 0 लेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंदर 0 है, तो एट x इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूं, एट x इक्वल टू 0, एफ डैश x इक्वल टू 12 इंटू 0 का स्क्वायर -0 -6 दिस इक्वल टू आया 12 इंटू -6 इज -72 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव आया विच इज लेस देन 0। उसके बाद
उसके बाद क्या होगा देखो, इन 3 to infinity इंटरवल में एट x इक्वल टू, सपोज मैं 4 चेक कर रहा हूं, x इक्वल टू 4, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6, दिस इक्वल टू 12 इंटू 16 माइनस 10, 12 इंटू 16 माइनस 10, so 12 इंटू 16 माइनस 10 इक्वल टू 12 6 या 72, which is also greater than 0। तो देखो ये जो तुम्हारा इंटरवल था इसमें प्लस आया, ये इंटरवल में माइनस, और ये इंटरवल में प्लस, है ना। तो अगर इतना आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंक्रीज कहाँ कहाँ पे कर रहा है, माइनस इंफिनिटी -2 में और 3 इंफिनिटी में। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट माइनस इंफिनिटी कॉमा -2, और कहां पे कर रहा है 3 to इंफिनिटी, तो इसको हम लोग करेंगे यूनियन 3 to इंफिनिटी। यहां पे वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये इंटरवल में और ये इंटरवल, दोनों इंटरवल में, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट -2, 3। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ओके, तो इस टाइप का एग्जाम्पल्स जो होगा वो तुम्हारे बुक्स में आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। यही है तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। तो करना, जो भी डाउट हो फिर उसको पूछना।